आपको मैंने एक चीज बताई, एक टर्म है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक अकाउंटिंग ईयर में क्या गुड्स और सर्विस बनी किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में, उनकी वैल्यू इन ग्रोस, उनकी वैल्यू इन ग्रोस कहलाती है किसी भी कंट्री का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वर्ड प्रोडक्ट कहीं चेंज नहीं होगा, या तो चेंज होगा ग्रोस, या चेंज होगा डी, या चेंज होगा एफसी और एमपी, पर ये पी कहीं चेंज नहीं होगा। यानी कि हमने तीन ही चीज चेंज करनी है पूरे उसमें, अगर कहीं करनी है, ग्रोस या डोमेस्टिक या आगे एफसी और एमपी। तो मैंने तीन चीजों को चेंज करने के ब्रिज बता दिए। पहला ब्रिज बताया, अगर ग्रोस को चेंज करना है और इस ग्रोस को आपको बदलवाएगा नेट, और कोई तरह का नहीं इसका। ग्रोस से अगर वो नेट बदलवा रहा है, क्या बदलवा रहा है? नेट। ग्रोस को इसको नेट में कन्वर्ट करवाना है तो माइनस डेप, क्या करना है? माइनस डेप। अगर नेट से ग्रोस करवा रहा है तो प्लस डेप। ब्रिज नंबर वन, ब्रिज नंबर वन यहां अप्लाई होगा। दूसरा डी, डी से अगर इसको करवा रहा है एन तो प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। एन से करवा रहा है डी तो माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए। पी कभी चेंज नहीं होगा, पी हमेशा सेम रहेगा। एक टर्मिनोलॉजी आगे चल के आएगी एफसी या एमपी। अगर एफसी से एमपी तो प्लस एनआईटी, और एमपी से एफसी तो माइनस एनआईटी। इन तीन ब्रिज से कुछ भी कन्वर्ट कर लेना, आप कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी, कोई टर्म बना लेना। टर्म बनानी सिखाता हूं आपको, ठीक है जी। पहला वर्ड है जीडीपी। इस जीडीपी को अगर लिखेंगे हम एट एफसी, अगर इसे एफसी पे लिखेंगे एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो टर्मिनोलॉजी बन जाएगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विदाउट एनी टैक्स इंपैक्ट, विदाउट एनी टैक्स इंपैक्ट। इसमें कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है, ठीक है जी। ये बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसे कन्वर्ट कर देंगे, इस जीडीपी को कन्वर्ट कर देंगे एट एमपी, तो ये वैल्यू बन जाएगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एग्रीगेट नंबर 2 तैयार। पहला ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के साथ जो वैल्यू है आपकी, वो है आपकी जीडीपी एट एमपी। फिर कन्वर्ट करो जी, टर्मिनोलॉजी नंबर आपने से किस पे लिखा? जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, दो होगी जी। फिर इस जी को कन्वर्ट कर दो एन में, जी को कन्वर्ट कर दो एन में, बाकी सब सेम लिखो एनडीपी एट एफसी। फिर दूसरा लिख सकते हैं वही सेम एनडीपी एट एमपी, कहता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो वर्ड आया ना आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम प्योर डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं जी? इसी वर्ड को कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत काम का है। एनडीपी एट एफसी बोल देगा सीधे निकालने के लिए, या डोमेस्टिक इनकम बोल देगा, दोनों का मेन सेम है। इसी को कहते हैं आप एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम। इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। ये है एनडीपी एट एमपी, ठीक है जी। आपने चार टर्मिनोलॉजी बना ली। आपने पहले जीडीपी लिखा सीधा, मैंने कहा था एक ही टर्म याद कर लो जीडीपी। हमने जीडीपी लिखा जी, कहा उसे लिखने के दो तरीके, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, दो तो ही तैयार हो गए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पूरे साल में बनने वाले जो है गुड्स और सर्विस की वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस, दो तो ही कन्वर्ट हो गए। मैंने कहा फिर इस जी को किस में कह सकता है? एन में। किस में कह सकता है? नेट पे। इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हटा दो जी। इसमें से डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट है, आपके जो इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है, उस जो फाइनल गुड्स में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है, जो फाइनल गुड्स में फिक्स एसेट है, जिन पे जो डेप्रिसिएबल एसेट है, उन पे से डेप्रिसिएशन हटा दो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे नेट में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जी से जी खत्म, जी खत्म होते ही क्या हो जाएगा? जी से जैसे डेप हटाते हैं तो किसी में कन्वर्ट हो जाता है? नेट में। ब्रिज नंबर 1 हमने नेट में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब सेम रखा। एनडीपी एट एफसी ये बन गई टर्म नंबर 3, इसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। हमने इस एनडीपी एट को एमपी पे लिख दिया, ये टर्म होगी जी कौन सी? हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चार टर्मिनोलॉजी बन गई, और बना दो जी 4, 8 है, अभी बन जाएगा। आपने एन कन्वर्ट कर लिया, इस बीच के डी को भी कन्वर्ट कर दो, इस बीच के भी डी को कन्वर्ट कर दो। एन कर चुके, ब्रिज नंबर 1 लगा चुके, ब्रिज नंबर 2 लगा दो। इस डी को एन कर दो, नेशनल कर दो, इसमें एनएफआईए का इंपैक्ट डाल दो, तो ये हो जाएगा
पहला हो जाएगा GNP एट FC। ठीक है जी, हम इस डी पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, डी पे। ठीक है जी, इस डी पे चल रहे हैं हमने, क्योंकि अब एक एक वर्ड चेंज कर रहे हैं। पहले हमने जी चेंज किया, क्या करा, डी सेम रखा, सब जी चेंज कर दिया। पहले 2 जी लिखे, फिर 2 एन लिखे, ग्रोस पे लिखे, 2 एग्रीगेट होते हैं FCM पे लिखने वाले, हमने दोनों जी को FCM पे लिखा, दोनों एन को FCM पे लिखा। अब आ गए हम डी पे, अब हम डी को चेंज करेंगे। अब हमने कहा GNP एट FC, GNP एट FC, फिर आएगा GNP एट MP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि डैप को हटाए बिना नेशनल प्रोडक्ट, डैप को हटाए बिना नेशनल प्रोडक्ट, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बना रहा है जी, वही ब्रिज काम कर रहा है सारे में। हमने पहले जी सेम रखा, GDP पकड़ा, फिर हमने जी को एन में, किसी जी को ग्रोस को नेट में कर दो, नेट पे लिखा। अब हमने कहा इस डोमेस्टिक को नेशनल के टर्म में लिख दो, इस डोमेस्टिक को नेशनल के टर्म में लिख दो, पहले ग्रोस में फिर नेट में। अब हमने कहा ये ग्रोस नेशनल है, ग्रोस नेशनल है, ग्रोस नेशनल एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल एट मार्केट प्राइस। फिर कहा जी इसको ग्रोस को नेट नेशनल लिख दो, क्या लिख दो, नेट नेशनल, एन तो पहले से आई, इसको भी एन कर दो, ये हो जाएगा NNP एट FC। ये NNP एट FC जो आया आपका, ये होता है जी प्योर नेशनल इनकम। NDP एट FC होगी आपकी डोमेस्टिक इनकम, और ये होगी जी नेशनल इनकम, क्या होगी जी, ये नेशनल इनकम, ये होगी NI नेशनल इनकम, NNP एट FC। इसी NNP एट FC को लिख दो NNP एट MP पे, ये बन गया जी 8 नंबर। ये मैंने जी आपको GDP से पूरे 8 एग्रीगेट्स बना के दिखा दिए, ये बहुत आराम से बना सकते हो, आपने याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कितने खेल हो सकते हैं। एक तो जी ग्रोस कन्वर्ट हो सकता है नेट में, एक डोमेस्टिक कन्वर्ट हो सकता है एन में, ठीक है जी, एक FC कन्वर्ट हो सकता है MP पे। तो 2 तो टर्म हो गए FC और MP वाले, ठीक, और बाकी के टर्म मैंने कहा FC MP पे लिखते रहूं, यानी कि 4 टर्मिनोलॉजी है टोटल, तो कौन सी, 4। एक है जी ग्रोस डोमेस्टिक, एक है जी नेट डोमेस्टिक, एक है जी ग्रोस नेशनल, एक है जी नेट नेशनल। अब उनको तुम MP पे लिखोगे तो MP पे लिखी जाएगी, FC पे लिखोगे तो FC पे, वही 4 दूनी 8, 8 टुकड़े ऐसे बन जाते हैं। ये जी 8 टर्मिनोलॉजी है, एग्रीगेट्स भी कहते हैं, चैप्टर 3 का बेसिक। ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब आपको मैं चैप्टर 3 के कहां से कैसे जाना है, इस ब्रिज कॉन्सेप्ट को, इन तीनों ब्रिज को यूज करते हुए, तीनों ब्रिज का खेल जाता है, ग्रोस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल NFIA, ग्रोस से नेट डेप, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट डेप इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके। ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें अभी डेप जुड़ा हुआ है, नेट वो है जिससे डेप हट गया, तो जैसे ही डेप हटा देंगे तो ग्रोस से नेट पे पहुंच जाएंगे। डोमेस्टिक इनकम वो है जो टेरिटरी मनी, और हमारी नेशनल इनकम वो है जो रेजिडेंट ने कमाई, रेजिडेंट कौन सी, NFIA वाली वो कमाई जो बाहर से आई है, जो हमारे डी में नहीं थी लेकिन कमाई हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट ने, उसको जोड़ देंगे तो डी से कन्वर्ट हो जाएगा एन में, ठीक है जी, उसको हटा देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एन से डी में। MP और FC हम टैक्स का इम्पैक्ट डाल देंगे और हटा देंगे तो FC और डालते हैं तो MP। ये आपका जी पूरा 3 ब्रिज कन्वर्ट हो जाएगा 3 कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। नेक्स्ट में मैं आपको चैप्टर 3 के वे 7-8 एग्जाम्पल है, या आपके ये 8-9 आपके मोस्टली 4-5 क्वेश्चन में जो बढ़िया है, 1-2 तो आपको करा दूंगा बेस के, और 4-5-6 क्वेश्चन करा दूंगा चैप्टर 3 के, आपका चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीनों मेथड बहुत शानदार तरीके से, प्लस तीनों ब्रिज का वहाँ भी आपको इम्पैक्ट दिखा के 7-8 क्वेश्चन नेशनल इनकम करा दूंगा अच्छे, और जितने भी टर्मिनोलॉजी आपको 10-20 क्वेश्चन में परेशान करती है, बीच में आती है, उनको मैं अलग से टिक करवा दूंगा, बेटे इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो आप आराम से एक बढ़िया क्वेश्चन आंसर बना चुके। ठीक है, बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी होगी। थोड़े से टेक्निकल इशू हो जाते हैं बीच में, ठीक है बेटे, या टाइम का इशू हो जाता है तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है जी बेटे, थैंक यू वेरी मच।